नमस्कार, मैं हूं लाल सिंह और अभी हम लोग टैली सीख रहे हैं और ये पार्ट 2 चल रहा है टैली का। आज का जो वीडियो है वो 5वां वीडियो है टैली का और ये है STS कंप्यूटर एजुकेशन पूर्णिया। आज मूलतः हम लोग सीखने वाले हैं टैली में कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी। जैसे हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाए थे, आइटम बनाए थे, यूनिट बनाए थे, तो आज उसमें एक चीज़ ऐड हो रहा है और वो है कैटेगरी। एक तो ये सीखेंगे और दूसरा एक सीखेंगे जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री के दौरान यदि मुझे कुछ डिस्काउंट अलाउ करना है, अगर हम परचेज या सेल का एंट्री कर रहे हैं और वहाँ पे हम चाहते हैं कि अलग अलग आइटम के लिए हम अलग अलग डिस्काउंट दें परसेंटेज में या जैसे भी, तो वो कैसे होता है, डिस्काउंट कॉलम उसको बोला जाता है। तो आज ये दो चीज़ सीखेंगे, एक तो स्टॉक कैटेगरी और एक डिस्काउंट कॉलम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैटेगरी आखिर होता क्या है, स्टॉक कैटेगरी का क्या मतलब है यहाँ पे। तो स्टॉक कैटेगरी जो है वो एक तरह से वैरायटी हो गया, एक टाइप हो गया, है ना, एक सेक्शन हो गया। मैं आपको यहाँ एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे कुछ बिस्किट्स का नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि गुड डे। मैं बिस्किट्स का एग्जांपल प्रायः लेता हूँ, बिस्किट मुझे अच्छा भी लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा और ये बिल्कुल नोन चीज़ है, सब जानते हैं, इसलिए मैं इसका एग्जांपल ज़्यादा लेता हूँ। गुड डे, न्यूट्री चॉइस, मिल्क बिकीज, और एक और ले लेता हूँ पार्ले जी, ठीक है। और यहाँ पे लेता हूँ मैं 50-50 और लेता हूँ क्रैक एंड जैक, और एक ले लेता हूँ यहाँ पे ड्रीम लाइट, ठीक है। इतना एग्जाम्पल इनफ है। अब यहाँ पे मैंने कुछ बिस्किट्स लिखे हैं, मैं इसका एक ग्रुप दे देता हूँ सभी के लिए, बिस्किट्स। ओके, ज़रा इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया और यहाँ से इसको सेंटर पर रख लेता हूँ और इसमें एक बॉर्डर डाल देते हैं। पहले अंदर वाला बॉर्डर लेंगे, फिर बाहरी बॉर्डर ले लेंगे। ओके, तो ये सारा का सारा मेरा बिस्किट्स है। इसमें कुछ 7-8 आइटम है, जो भी आइटम है। अब इसी चीज़ को मैं एक और तरीके से लिखता हूँ। इसी चीज़ को मैं नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे एक मैं कॉलम ले लेता हूँ और यहाँ पे मुझे इसको, इन 4 को अलग रखना है और इन 3 को अलग रखना है। ये 4 जो है ये है स्वीट बिस्किट, ये 4 जो है ये है स्वीट बिस्किट, और ये जो 3 है ये है साल्ट बिस्किट, साल्ट बिस्किट्स, ठीक है। इसको ज़रा रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ ताकि ये बीच में आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, इसको वापस सही कर देता हूँ, डिलीट, शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ मेरे पास जो 7 आइटम्स थे या 8 आइटम्स थे उसको मैंने एक साथ ही रख लिया बिस्किट्स में, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने उसी आइटम को थोड़ा सा और अच्छे से स्पेसिफाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, है ना। तो क्या हुआ, अब जब मैं बिस्किट के बारे में बात करूँगा तो अब मुझे पता है कि मेरे पास 2 कैटेगरी का बिस्किट है, एक स्वीट बिस्किट है, दूसरा साल्ट बिस्किट है। और स्वीट बिस्किट में मेरे पास इतने आइटम्स है और साल्ट बिस्किट में इतने आइटम्स है। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि बिस्किट्स है और इतना सारा बिस्किट्स है, वैरायटी पता नहीं चलता है, टाइप पता नहीं चलता है ना। तो यही है कैटेगरी। अगर हम कैटेगरी का सहायता लेते हैं तो इस तरह से हम अपने स्टॉक को और अच्छे से मैनेज और मेंटेन कर सकेंगे। अगर कैटेगरी नहीं रहता है तो थोड़ा सा मेंटेन करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। समझ गए होंगे कैटेगरी, है ना। जैसे मोबाइल फ़ोन के बारे में ले सकते हैं तो नॉर्मल फ़ोन, स्मार्टफोन, 4G, डबल कैमरा वगैरह बहुत सारा कैटेगरी आता है।
टेलीविज़न के बारे में, ब्लैक एंड वाइट, कलर, स्मार्ट, एलईडी, एलसीडी, क्या क्या वैराइटीज आ गया है ना, एचडी, 3D, ठीक है। तो उसी तरह से अब यहाँ पे हम ये समझ चुके हैं कि ये कैटेगरी क्या होता है, तो हम इसमें कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो एंट्री करके देखेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे इसी का अभी हम एंट्री करके देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने क्या दिया है, फूड आइटम ग्रुप में दे दिया है, कैटेगरी में दिया है राइस, दाल और ग्रेन्स, और आइटम्स में राइस में 3 आइटम्स, दाल में भी 3 आइटम्स और ग्रेन्स में यहाँ पे 3 आइटम। इसके क्वांटिटी है, रेट है। उसी तरह से पर्सनल केयर दे दिया है मैंने, शैम्पू, सोप और फेस वाश। शैम्पू में 3 आइटम, सोप में 3 आइटम और फेस वाश में 3 आइटम। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है, यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे शैम्पू जो है वो भी डव नाम से है और सोप भी डव नाम से है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास शैम्पू भी डव है और सोप भी डव है, तो 2 आइटम एक नाम से है, तब यहाँ पे कुछ कैटेगरी में जब हम आइटम बनाएंगे तो देखना पड़ेगा, कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। वो मैं जब बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। तो अब इस चीज़ को हम लोगों को टैली में करना है। तो चलिए हम लोग आते हैं टैली में। तो यहाँ पे टैली लिख लेते हैं, टैली, एस्केप दबाएंगे यहाँ पे और आ जाएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड। सबसे पहले यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट कंपनी, इन्वेंट्री, कैट, कैटेगरी V5, एंटर 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 एंटर। यहाँ बिहार ले लिया, 854301, एंटर। कंट्रोल A कर देता हूँ यहाँ पे ताकि कंपनी जल्दी से मेरा बन जाए। कंपनी हम लोगों का बन चुका है, पीरियड यहाँ सही है। अब यहाँ पे हम लोगों को कैटेगरी ऑन करना है, स्टॉक कैटेगरी ऑन करना है। तो इसके लिए हम लोग यहीं से F11 प्रेस करेंगे जो कि फीचर्स है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं F11, तो यहाँ पे F11 प्रेस कर दिए। अब मुझे अभी जो फीचर्स सेट करने हैं, किसके करने हैं, इन्वेंट्री के करने हैं कि अकाउंट्स के करने हैं या टैक्सेशन के करने हैं, इन्वेंट्री के करने हैं। इसलिए मैं इन्वेंट्री पे जाऊँगा और यहाँ पे नीचे आते हैं, एंटर प्रेस करते हुए देखिए यहीं पे सामने लिखा हुआ है मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज। इसको क्या कर लेना है, येस कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल A करके इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ देखिए इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी भी दिखेगा जो पहले वीडियो में नहीं दिखता था, है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रुप बना लेता हूँ, ग्रुप क्रिएट। क्वेश्चंस मेरा ये है, यहाँ पे फूड आइटम है और पर्सनल केयर है, ठीक है ना। यहीं से मैं क्वेश्चन देख लिया करूँगा, फूड आइटम एंड पर्सनल केयर। तो यहाँ पे पहले एक मैं बना लेता हूँ फूड आइटम्स, एंटर, यहाँ पे यस। और दूसरा मैं बना लेता हूँ पर्सनल केयर, ये भी हो जाएगा यस। तो ग्रुप मैंने बना लिया। अब यहाँ से बाहर निकलूँगा एस्केप से और बाहर निकलूँगा। अब मैं आता हूँ कैटेगरी बनाता हूँ, कैटेगरी, एंटर। अब मैं यहाँ कैटेगरी बनाता हूँ, स्टॉक कैटेगरी। तो यहाँ पे आकर एंटर प्रेस करूँगा, क्रिएट में जाऊँगा। अब यहाँ कैटेगरी भी देखना पड़ेगा, एक बार याद तो नहीं है मुझे। राइस, दाल और ग्रेन्स है, पहले इसका बना लेता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा राइस, एंटर। ये किसी के अंदर नहीं जाएगा, ये कैटेगरी है बस, है ना, एंटर। उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ दाल और मैं लिखूँगा ग्रेन्स। उसके बाद मुझे और बनाना है, उसके बाद मुझे बनाना है शैम्पू, सोप और फेस वाश। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ शैम्पू, सोप और फेस वाश, ठीक है। मैंने सारे कैटेगरी बना लिए हैं। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। स्टॉक कैटेगरी मैंने बना ली है, चाहूँ तो डिस्प्ले करके देख सकता हूँ, दाल, फेस वाश, ग्रेन्स, राइस, शैम्पू, सोप। ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाता है। अब यहाँ से बाहर निकलता हूँ। अब मुझे यूनिट बनाने हैं, तो यूनिट में जाकर क्रिएट करूँगा केजी, पीस, बोतल। एक यहाँ कंपाउंड यूनिट भी था, क्विंटल, शॉर्ट में QNTL, क्विंटल। और कुछ था, तो एक बार यहाँ पे आकर क्वेश्चन में देख लेता हूँ। केजी बन गया है, क्विंटल केजी बनाना है कंपाउंड,
बोतल बन गया, पीस बन गया। ठीक है, इतना ही है। तो कंपाउंड सिंपल तो मैंने बना लिए। अब ऊपर जाकर मैं क्या ले लूँगा, कंपाउंड लूँगा और यहाँ पे दूंगा क्विंटल ऑफ 100 kg। ओके, सारे यूनिट हम लोगों ने बना लिए। डिस्प्ले में आकर देख लेता हूँ, बोतल, केजी, पीस, क्विंटल, क्विंटल ऑफ 100 kg। अब यहाँ से मैं बाहर निकलूँगा। अब मुझे बनाने हैं आइटम्स। वापस इन्वेंटरी इन्फो में आइटम्स, क्रिएट बासमती। तो बासमती, एक यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने क्वेश्चन में यहाँ लिखा था ग्रुप और कैटेगरी, लेकिन टैली में ग्रुप और कैटेगरी का कोई कहीं कम्बिनेशंस नहीं है। कैटेगरी अलग चीज़ है और ग्रुप अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों का रिपोर्ट अलग अलग जगह से देखा जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे अभी क्या हुआ, जब मैं यहाँ पे बना रहा था, बासमती बना रहा हूँ, तो अंडर आपका क्या चला जाएगा, ये फूड आइटम चला जाएगा, है ना। लेकिन कैटेगरी क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइस चला जाएगा। तो अभी यहाँ पे फूड आइटम और राइस का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बासमती का फूड आइटम से भी लेना देना है और राइस से भी लेना देना है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, है ना। अब यहाँ पे ये क्या है, बासमती जो है वो केजी है। उसके बाद था सोनम। सोनम यहाँ पे हो जाएगा फूड आइटम, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइस, है ना। अंडर फूड आइटम ग्रुप हो गया, कैटेगरी क्या हो गया, राइस। उसके बाद है लाडली क्या हो गया, अंडर यहाँ पे हो गया फूड आइटम, और कैटेगरी इसका क्या हो जाएगा, राइस। उसके बाद हम लोगों ने बनाया था दाल, चना दाल क्या है, फूड आइटम है ग्रुप के हिसाब से, लेकिन कैटेगरी में ये क्या है, दाल है, केजी। उसके बाद मैंने बनाया था मूंग दाल। तो मूंग दाल भी फूड आइटम है, और ये है, कैटेगरी क्या है इसका, दाल, केजी। उसके बाद मैं बनाया था उड़द दाल, कलाई दाल, है ना, ये भी फूड आइटम है, और यहाँ पे ये दाल है। ग्रेन से मैंने बनाए थे विट्स। तो विट्स क्या है, यहाँ पे फूड आइटम है, लेकिन साथ में अब ये क्या है, ग्रेन्स है ना। कैटेगरी क्या है, ग्रेन्स है ना। और यहाँ पे विट्स का मैं देख लेता हूँ एक बार। वीट जो है केजी और कुंटल में है, मेज भी वही है और ओट्स भी वही है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं अब केजी नहीं लेकर क्या ले लूँगा, क्विंटल ऑफ केजी। ठीक है, विट्स हो गया। मेज भी यहाँ पे फूड आइटम है, लेकिन अंडर कैटेगरी क्या है, ग्रेन्स है। क्वांटिटी ऑफ क्विंटल ऑफ 100 kg। उसके बाद एक और है ओट्स। तो ओट्स क्या है, यहाँ पे फूड आइटम है और यहाँ पे ग्रेन्स है। ठीक है, उसके बाद है डब। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डब। अब यहाँ डब में क्या था, क्वेश्चन में आइएगा वापस से। डब में ये था कि डब जो है ना, शैम्पू भी है और डब साबुन भी है। तो अगर मैं यहाँ सिर्फ डब लिख देता हूँ तो फिर आगे चल के दूसरा डब नहीं बना पाऊँगा। तो यहाँ कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुझे यहाँ दर्शाना पड़ेगा। सिर्फ डब लिख के काम नहीं चल सकता है, क्योंकि एक नाम से दो आइटम नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे डब शैम्पू लिख देता हूँ, और इसको मैं किस में रखूँगा, पर्सनल केयर में रखूँगा, और यहाँ पे मैं इसको शैम्पू में ले लूँगा कैटेगरी। अब आपको अगर डब शैम्पू नहीं लिखना था तो उसका कुछ ना कुछ आएगा, अंत रहेगा, वो कुछ वैरायटी रहता है ना, कोड रहता है आइटम का। जब आप एक्चुअली काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने तो अभी बस एग्जांपल लिया है, इसलिए मैंने डब शैम्पू लिख दिया। और यहाँ पे यूनिट है इसका, बोतल है। उसके बाद था एक कौन सा शैम्पू था, डब शैम्पू के बाद सनसिल्क। तो यहाँ लिख दूंगा सनसिल्क। इट इज पर्सनल केयर एंड शैम्पू, बोतल। उसके बाद क्या था एक, उसके बाद है एक केश कांति। तो यहाँ लिख देता हूँ केश कांति, अंडर पर्सनल केयर, और यहाँ पे शैम्पू, बोतल। उसके बाद आ जाइए आगे क्या है, वाइल्ड स्टोन, लिरिल और डब। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल्ड स्टोन अंडर पर्सनल केयर, और यहाँ पे हो जाएगा सोप,
वाइल्ड स्टोन तो सोप है, और ये हो जाएगा पीस। उसके बाद है वाइल्ड स्टोन के बाद क्या है, लिरिल है और डब है। तो यहाँ लिख देता हूँ लिरिल अंडर पर्सनल केयर सोप पीस, सोप पीस। और उसके बाद यहाँ डब फिर सोप है, तो यहाँ डब सोप लिखना पड़ेगा, या सिर्फ डब भी लिख सकता हूँ, लेकिन एक जगह डब शैम्पू लिखा हूँ तो दूसरी जगह डब सोप लिखना ज़्यादा सही रहेगा। ये हो गया पर्सनल केयर और यहाँ हो गया सोप। ठीक है, अब देखता हूँ क्या है। अब है सौंदर्या तुलसी एंड नीम और फेयर एंड हैंडसम, ये सारा फेस वॉश है। तो आइए सौंदर्या पर्सनल केयर और यहाँ हो जाएगा फेस वॉश। ठीक है, और ये पीस ही रहेगा। उसके बाद है एक तुलसी एंड नीम, और ये क्या है, पर्सनल केयर है, और यहाँ हो जाएगा फेस वॉश। और एक है फेयर एंड हैंडसम, ये भी पर्सनल केयर हो गया, और ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे आइटम्स बना लिए। अब यहाँ से बाहर निकलता हूँ, डिस्प्ले में आकर देखता हूँ तो सारे आइटम्स हमारे बन चुके हैं। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में भी डिस्प्ले में आकर देखता हूँ इतने सारे कैटेगरी है। और अगर हम स्टॉक ग्रुप की बात करें तो डिस्प्ले में आकर देखता हूँ तो इतने सारे ग्रुप्स है। और लगे हाथ यूनिट भी देख लिया जाए, यूनिट ऑफ मेजर डिस्प्ले, इतने सारे यूनिट्स है। तो अब हम लोग इसमें एंट्री करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग एंट्री करके फिर रिपोर्ट देखते हैं। तो चलिए अब एंट्री कर लेते हैं। तो आते हैं सीधा अकाउंटिंग वाउचर्स में। सबसे पहले एक एंट्री कर लेते हैं, कैपिटल का पैसा रहना चाहिए। तो F6 प्रेस करना है, Alt C दबाकर कैपिटल का लेजर बनाना है, कैपिटल अकाउंट, और इसका ग्रुप हो जाएगा कैपिटल। Ctrl A से इसको सेव कर लेते हैं। हम लोग अभी ले लेते हैं 2 लाख रुपया, और यहाँ हो जाएगा कैश, पहला बन गया। अब हम लोग परचेज करते हैं F9 में, नगद में खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देना है, कैश, Ctrl A, और यहाँ पे लिख देना है Alt C करके परचेज अकाउंट। परचेज का ग्रुप क्या रहेगा, परचेज ही रहेगा, और इन्वेंट्री एस रहेगा। Ctrl A कर लिया। अब यहाँ नेम ऑफ आइटम देने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ देता हूँ बासमती। अब यहाँ पे जब आइटम हम लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये आइटम किस ग्रुप का है, किस कैटेगरी का है, ये पता नहीं चलता है, सिर्फ आइटम रहता है ना। यहाँ पे हम आइटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ आइटम ही दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बासमती। क्वांटिटी तो मुझे देखने होंगे। इसकी क्वांटिटी है 50 kg 120 रुपया, 50 kg 120 रुपया। फिर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सोनम था, सोनम कितना है, 40 kg 80 रुपया, 40 kg 80 रुपया। ओके, उसके बाद एक और है लाडली। ठीक है, ये कितना है, ये है 30 kg 65 रुपया, 30 kg 65 रुपया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है दाल, चना दाल 10 kg 80 रुपया। तो यहाँ लिख देता हूँ चना दाल। मेरा सारा आइटम बना हुआ है, इस बार आइटम हमको अलग से नहीं बनाना है। चना दाल 10 kg 80 रुपया। उसके बाद है मूंग दाल, मूंग दाल कितना है ये देख लिया जाए। मूंग दाल है 8 kg 110 रुपया, और उड़द दाल है 6 kg 80 रुपया, 8 kg 110 रुपया। और उड़द दाल जो है वो है 6 kg कितना था, 80 रुपया आई थिंक। वापस चल के देखता हूँ, उड़द दाल जो था वो था 6 kg 80 रुपया। ठीक है, वीट है 1 कुंटल 30 kg 35 रुपया। तो यहाँ ले लेता हूँ वीट 1 कुंटल 30 kg, तो वहाँ पे 1-30 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा। और इसका रेट था आई थिंक 30 रुपया, 30 रुपया या 35 रुपया था। यहाँ देख लेता हूँ 35 रुपया था पर केजी, नॉट क्विंटल। तो यहाँ केजी लेना है। उसके बाद है मेज कितना है ये भी देख लेता हूँ। मेज है 5 क्विंटल 20 kg। तो यहाँ 520, और इसका रेट है आई थिंक 25। ओके, उसके बाद है ओट्स 90 kg 60 रुपया। तो यहाँ क्या ले लूँगा, ओट्स 90 kg 60 रुपया। ओके, 60 रुपया यहाँ पे पर केजी, और यहाँ पे भी पर केजी था, क्विंटल नहीं था। ठीक है,
यहाँ पे भी पर केजी है। तो ये अच्छा, यहाँ 90 क्विंटल हो गया है, इसलिए बहुत सारा अमाउंट हो गया। तो 90 केजी है, तो यहाँ 0-90 लिखना है, ये गलत हो गई थी। ठीक है, तो ये हुआ 36,260 रुपया। क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिया है, यहाँ पे भी क्या है 36,260 रुपया। तो ये एंट्री मेरा सही है। इस एंट्री को मैं सेव कर लेता हूँ एक बार, कंट्रोल मतलब एंटर प्रेस करते हुए। अब पेज अप, यहाँ पे कीबोर्ड में है पेज अप, इसको प्रेस करने से एंट्री वापस आ चुका है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे डिस्काउंट मिला था अलग अलग आइटम में 2%, 5% करके, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम ऐड कर दूँ और अलग अलग आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट दूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे अभी प्रेस करना होगा F11, इसी जगह से फीचर F11, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, इन्वेंट्री में आना पड़ेगा। अभी मैं अकाउंट यहाँ पे देख सकते हैं, अकाउंट्स है, तो अभी कहाँ आना पड़ेगा, इन्वेंट्री में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे F2 कर देंगे। क्या कर देंगे, F2, देख रहे हैं ना यहाँ F2 है, तो F2 कर देंगे। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आया हुआ है, नीचे आइए, यहाँ देखिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। हम लोग यहाँ तो आए ही थे कई बार डेबिट क्रेडिट नोट ऑन करने, उसी के नीचे है, इसको क्या कर देंगे, यस कर देंगे। अब यहाँ कंट्रोल ए कर लीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखिए यहाँ पे एक अलग से डिस्काउंट ऐड हो चुका है। एंटर प्रेस करके देखिए, अब यहाँ 6,000 था, अब मान लीजिए मुझे 5% डिस्काउंट देना, तो देखिए डिस्काउंट आ गया। 10% डिस्काउंट देना, 10% डिस्काउंट आ गया। 1% देना है तो 1% आ गया। नहीं देना है तो कोई बात नहीं, यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, एक एक आइटम में हम अलग अलग डिस्काउंट यहाँ पे दे सकेंगे, आइटम वाइज डिस्काउंट दे सकेंगे, है ना। आगे हम सीखेंगे कि अगर मुझे एक साथ डिस्काउंट देना है तो वो कैसे देना है, वो भी सीख लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मुझे यहाँ पे एक डिस्काउंट कॉलम अलग से सेपरेट ही डालना है तो क्या करना था, F11 प्रेस करना था। कहाँ जाना था, इन्वेंट्री वाले में। अभी मैं इन्वेंट्री वाले में ही हूँ। देखिए जब F11 प्रेस करते हैं ना, तो यहाँ 4 मुख्य बात है, अकाउंट्स F1 से, इन्वेंट्री F2 से, F3 से स्टैचुरी, और F6 से है ऐड ऑन्स, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए। तो फिलहाल मुझे F2 में जाना था, इन्वेंट्री में, और यहाँ पे ये ऑप्शन था यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको मैंने एस किया था। अभी तो एस है, कंट्रोल कर लीजिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल चीज़ था कि डिस्काउंट कॉलम कैसे ऐड करना है। चलिए, तो ये हम लोग का एंट्री भी हो गया। अब वापस मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, अभी तो बस 0-0 कर दे रहा हूँ, ये तो मैं दिखाने के लिए लाया था। 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। ठीक है, तो कंट्रोल ए कर लीजिए अगेन। ये एंट्री सेव हो चुका है। अब दूसरा एंट्री देख लेते हैं क्या है। दूसरा है शैम्पू सोप फेस वॉश वाला। चलिए करते हैं, तो इसको भी परचेज कर लेते हैं कैश में ही। कंट्रोल ए, यहाँ परचेज। अब नेम ऑफ आइटम में क्या था, सबसे पहला था डव शैम्पू। ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं है, आप कोई भी आइटम कभी भी ले सकते हैं, मिक्स करके भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। डव शैम्पू है 10 बोतल 140 रुपया। ठीक है, तो यहाँ 10 बोतल 140 रुपया। अब यहाँ पे डिस्काउंट नहीं देना है तो 0 रखिए। दूसरा आइटम है हमारा सनसिल्क 20 बोतल 80 रुपया, तो यहाँ ले लेंगे सनसिल्क 20 बोतल 80 रुपया। उसके बाद है हमारा अगला है केश कांति 5 बोतल 85 रुपया, तो यहाँ ले लेंगे केश कांति 5 बोतल 85 रुपया। उसके बाद आगे देख लेते हैं वाइल्ड स्टोन 20 पीस 35 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे वाइल्ड स्टोन, यहाँ लिख देंगे 20 पीस 35 रुपया। उसके बाद लिरिल होगा, लेकिन लिरिल कितना है ये देखना पड़ेगा। लिरिल है 40 पीस 25 रुपया, तो यहाँ लिख दिया 40-25। ठीक है, उसके बाद क्या है ये देख लेते हैं। उसके बाद है डव 25 पीस 45 रुपया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ डव, आपको सिर्फ डव नहीं लेना है, डव सोप लेना है। देखिए फ़ायदा हुआ ना, अगर दोनों डव रहता, एक तो रह ही नहीं सकता था, रहता तो हम लोग खुद भी कंफ्यूज हो जाते कि ये डव शैम्पू है कि साबुन है। इसलिए जब एक तरह का 2 आइटम रहेगा ना, तो उसके नाम को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, आगे पीछे कुछ ऐड करके। तभी डव सोप ले लिए। कितना है डव सोप, डव सोप है 25 पीस 45 रुपया, तो यहाँ दे देंगे 25, यहाँ दे देंगे 45। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सौंदर्या। सौंदर्या का स्पेलिंग यहाँ आई थिंक गलत है, कोई बात नहीं। सौंदर्या 10 पीस 90 रुपया, तो यहाँ ले लेंगे सौंदर्या 10 पीस 90 रुपया। ठीक है, उसके बाद क्या है
उसके बाद है तुलसी एंड नीम 20 पीस 80 रुपया, तुलसी एंड नीम 20 पीस 80 रुपया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है फेयर एंड हैंडसम 30 पीस 75 रुपया, फेयर एंड हैंडसम 30 पीस 75 रुपया। ठीक है, 11,000 का है। यहाँ पे भी आपको 11,000 ही दिखाया जा रहा है, मतलब आंसर हम लोग मतलब क्वेश्चन सही था, मतलब एंट्री हम लोग का सही हुआ। एंट्री प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, इस वाले में देखे थे कि हम लोग बोतल भी लिए, पीस भी लिए। उसके पहले वाले में देखे थे केजी भी लिए और क्विंटल ऑफ केजी भी लिए, है ना। तो हम लोग एक एंट्री में अलग अलग यूनिट वाला एंट्री, आइटम का एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ से बाहर निकलिए। अब एक बार यहाँ पे आप बैलेंस शीट में आके देख सकते हैं जो डिटेल आपको चाहिए, है ना। और दूसरी बात है, आप स्टॉक समरी में भी देख सकते हैं। तो स्टॉक समरी में आपके पास फूड आइटम्स है, कितना है, ये सारा है फूड आइटम। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज नहीं दिखाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं दिखाता हूँ कैटेगरी वाइज, लेकिन अभी यहाँ सिंपल दिख रहा है। और पर्सनल केयर में क्योंकि अलग अलग ये था, इसलिए आपको यहाँ पे मतलब अलग अलग यूनिट था, इसलिए यहाँ दिख नहीं रहा है कि कितना क्वांटिटी है। क्या दिखाता वो, पीस दिखाएगा कि बोतल दिखाएगा, इसलिए नहीं दिखाया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या बोतल है क्या पीस है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा करना है तो आप 12 में जाके देख सकते हैं, आपके ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है ना। F12 क्या होता है, जब आप कोई रिपोर्ट देख रहे हैं और आपके मन के अनुसार वो रिपोर्ट नहीं आ रहा है, आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग F12 प्रेस करते हैं। F11 से हम टैली का जो मुख्य फीचर है कुछ, उसको ऑन करते हैं। टैली में कुछ ऑप्शनल फीचर है और कुछ मैंडेटरी फीचर्स है। तो ऑप्शनल फीचर हमको टाइम टू टाइम ऑन और ऑफ करते रहना पड़ता है, उसके लिए हम F11 में जाते हैं। और जो मैंडेटरी है वो तो रहता ही है। ठीक है, तो अब यहाँ से बाहर निकलिए। मुझे कैटेगरी का रिपोर्ट देखना था, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, और डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे जाना पड़ेगा हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। कहाँ जाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। कैटेगरी एक्चुअली स्टेटमेंट किसका है, इन्वेंट्री का है, अकाउंट का तो नहीं है, इसलिए हमको जाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। और देखिए सबसे ऊपर में क्या लिखा है, कैटेगरीज लिखा है। अब यहाँ पे दाल देखना है आपको, तो आप दाल देख सकते हैं कितना है। आपको फेस वॉश देखना है तो फेस वॉश देख सकते हैं। आपको ग्रेन्स देखना है तो ग्रेन्स देख सकते हैं। आपको राइस देखना है तो राइस देख सकते हैं। शैम्पू देखना है तो शैम्पू देख सकते हैं। और साबुन देखना है तो साबुन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज दिखाया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। तो कैटेगरी का यही फ़ायदा है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास शैम्पू कितना है और आपके पास सोप कितना है। ठीक है, और आपके पास राइस कितना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाएंगे, नेस्टेड ग्रुप, जो इससे भी इंटरेस्टिंग होगा और इससे भी पावरफुल होगा, कैटेगरी से भी पावरफुल होगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखे कैटेगरी, और एक नया चीज़ सीखे इस वीडियो में कि हम अगर अपने वाउचर में सेल और परचेज दोनों के लिए था वो एडिशनल डिस्काउंट कॉलम लगाना चाहते तो कैसे लगाएंगे। आप सेल में करके देख लीजिए, F8 देखिए वो है ना, यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम। सेल कर लीजिए, Alt C सेल, सेल का सेल, Ctrl A, कुछ भी ले लेता हूँ, वही फेयर एंड हैंडसम ले लेता हूँ। 10 क्वांटिटी, रेट दे दिया इसका हम लोगों ने 120। तो देखिए यहाँ डिस्काउंट आ गया है। अगर 2% देना है तो दे दीजिए, 5% देना है तो दे दीजिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट कॉलम कैसे डालना था वो देख लिए और कैटेगरी देख लिए। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। इसको आप 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। और आपसे गुजारिश है कि इस कोर्स को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।